विभूति नारायण जी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, निर्मल कौर जी हरियाणा के डीजीपी रही हैं। निर्मल कौर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विभूति, आप दोनों अपने अपने प्रदेशों के वरिष्ठ अफसर रहे, यू हैव बीन द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ योर स्टेट्स, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, और इन दोनों ही प्रदेशों में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं कि यहां नहीं होता, इस तरह की घटनाएं होती हैं, घिनौनी हरकतें होती हैं। लेकिन निर्मल कौर जी, अगर प्रदेश का मुखिया कहता है कि अगर सोचा भी किसी की बहू बेटी को छेड़ने का तो अगले चौराहे पे यमराज मिलाए, मतलब यमराज से मुलाकात हो जाएगी, आप इसको गलत मानती हैं? की जो सुरक्षा है उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए और महिला को सुरक्षा अच्छे से मिलनी चाहिए, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, नियम बने हैं, प्रथाएं हैं, पर हमारी जो सोच है वो अभी भी पुरानी है कि लड़के क्या सोचते हैं कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है वो लड़कियों को छेड़े, बदतमीजी करे, मोलेस्ट करे, उनके दुपट्टे खींचे। ये सब लड़के सोचते हैं इस तरह, और इसके लिए प्रिवेंटिव भी बहुत कुछ हो सकता है, प्रिवेंटिव एक्शन बहुत हो सकता है। इतना ऐसा मतलब भयभीत प्रीत ना हो। वो कहते ना कि कितने दिन तक श्री राम भी सिंधु के किनारे बैठे अनुनय विनय करते रहे और बहुत नियमानुसार करने का कार्य करते रहे, परंतु सिंधु तो तभी रास्ता दिया जबकि भय का एक एलिमेंट आया। तो हम ये नहीं कह रहे कि कानून को या व्यवस्था को या सीआरपीसी को तोड़ा जाए या आईपीसी को तोड़ा जाए, परंतु उसी समय जो मतलब ये हजूर बहादुर का जो इकबाल है, कानून का जो इकबाल है, वो भी बुलंद रहना चाहिए। कानून का इकबाल है ही नहीं। लोगों को लगता है हम कुछ भी करेंगे हम तो निकल जाएंगे, हम तो एकदम स्कॉट फ्री होकर बच जाएंगे, निकल जाएंगे। ये जो है ना, ये जो भय है, ये जरूर लोगों में होना चाहिए कि अगर हम गलत करते हैं तो लॉ विल कैच अप विद अस, कानून हमको छोड़ेगा नहीं। और इसी को शायद एक रूप में कहा गया है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कि ये उन्होंने उसको एक सक्षिप्त रूप में एक छोटे करके एफोरिज्म के रूप में कहा है, और इससे मैसेज बहुत जल्दी क्लियर होता है। कानून के दायरे में रह के भी लड़कियों की सुरक्षा देनी है, परंतु एट द सेम टाइम जो भय है, सबके मन में ये भय अवश्य होना चाहिए कि अगर भय नहीं तो अगर लड़की को छेड़ा। नहीं, बताइए मेरे को विभूति जी, और फिर मैं प्रीति पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। विभूति जी बताइए, विभूति जी बताइए ना, अगर दरिंदों के मन में, जी बोलिए विभूति जी। ऑडियो शायद नहीं जा रहा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि अगर उन दरिंदों के मन में, प्रीति जी, अगर भय, बाबा का भय है तो अच्छी बात है ना। ऐश्वर्या देखो, मैं एक चीज आपसे कहती हूँ, ये एक सामाजिक बुराई है, मतलब ये एक ऐसी गंदगी है जो समाज से शुरू हो रही है, और ये एक रियलिटी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। कोई प्रदेश ले लीजिए, देश का कोई देश विदेश हर जगह, कहीं ले लीजिए। हाँ एग्जैक्टली, देश ही नहीं विदेश भी ले लीजिए। ये अगर हर जगह है तो क्या सिर्फ हम कानून के भरोसे हमको एग्जाम्पल, अगर किसी प्रदेश के सीएम को एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर ऑन द स्पॉट फैसला भी हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? कौन से वो बड़े दूध के धुले हुए, बड़े पवित्र, बड़े अच्छे लोग थे जिनका इनकाउंटर हो जा रहा है तो किसी को भी दुख है? या अगर किसी तरह से सीएम किसी को डराने की, धमकाने की उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं जो समाज में तरीके से रहने योग्य ही अगर नहीं है, तो अगर योगी आदित्यनाथ जी किसी को इस तरह से धमकियां भी दे रहे हैं तो बुराई क्या है? आप मुझे बताइए, जो बुलडोजर वाला मॉडल ऐश्वर्या वो पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में अपनाया गया कि नहीं अपनाया गया? आज अगर कोई देश विरोधी तत्व है और अगर कुछ इस तरह की चीजों में लिप्त पाया जाता है तो वो उसका परिवार अंदर से डरता है कहीं ऐसा ना हो योगी बाबा जो है वो हमारा घर ही बुलडोजर से तुड़वा दें। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है, कोई सीएम इतना सख्त कदम उठा रहे हैं, तो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिना इफ बट लेकिन के कहना चाहिए कि ये महिलाओं के सुरक्षा के मतलब एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ पे भी इफ बट लेकिन के साथ आ जाते हैं। बात करते हैं हम योगी जी की तो पहुंच जाएंगे मणिपुर, बात करेंगे हम योगी जी की तो चले जाएंगे जंतर मंतर। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कोई तो सीएम हिम्मत कर रहा है ये कहने की और डराने की मंचलों की कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हें औकात दिखा देगी सरकार। ये बहुत बड़ा विषय है।